दोस्तों, कहा जाता है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है जिसे सुनकर तथा अपने जीवन में अनुकरण करके मनुष्य इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 का प्रथम 15 श्लोक तथा उनके भावार्थों को जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को मद्देनजर रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय 1। भावार्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एकाक। श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। भावार्थ। संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। श्लोक नंबर 3। पश्यैतां पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भावार्थ। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धे युयुद्धानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथा। भावार्थ। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुद्धान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। श्लोक नंबर 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः। भावार्थ। धृष्टकेतु, चैकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। श्लोक नंबर 6। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भावार्थ। युद्धामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते। इस श्लोक का भावार्थ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक का भावार्थ है, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भावार्थ। इसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का भावार्थ है, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इस श्लोक का भावार्थ है, अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। श्लोक नंबर 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चय शंख दध्मो प्रतापवान। इस श्लोक का भावार्थ है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। श्लोक नंबर 13। ततः
शंखाश्च भैर्यश्च पण्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इस श्लोक का भावार्थ है, तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। श्लोक नंबर 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इस श्लोक का भावार्थ है, तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्लोक नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक का भावार्थ है, हृदय के सर्वस्व ध्याता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे श्लोक को अगले वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे।